हेलो स्टूडेंट्स, हमने डायनेमिक्स में कोई भी पार्टिकल की सरल रेखा में गति के बारे में अध्ययन किया। सरल रेखा में और उसके बाद हमने प्लेन में गति देखी। सरल रेखा में गति, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? प्लेन में गति या फिर समतल में गति। तो समतल में गति जो की थी उसमें हमने पहला पॉइंट क्या लिया था? एक्स के समांतर वेग और त्वरण, है ना, और उसका जो रिजल्टेड वेलोसिटी जो आई थी, तो ये थी एक्सों के समांतर पिंड की गति या पार्टिकल की गति। तो दूसरा पॉइंट इसमें बनता है अरीय वेलोसिटी या अनुप्रस्थ वेलोसिटी, या फिर रेडियल वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट है स्पर्शरेखीय एवं अभिलंबिक वेग एवं त्वरण। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम प्लेन के अंदर समतल में गति में पढ़ेंगे। तो रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसफर वेलोसिटी पढ़ने के साथ साथ एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसफर वेलोसिटी है, ये आपकी आर थीटा यानी कि रेडियल जो वेक्टर होते हैं आर थीटा, उनके अंदर किसी पार्टिकल की गति का अध्ययन है। ये तो सिंपली एक्स और वाई जो है उसके एक्स वाई प्लेन में हमारी कोई भी पार्टिकल की गति के बारे में अध्ययन है, और ये आर थीटा में पार्टिकल की गति का अध्ययन है। तो आज हम करते हैं ये रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसफर वेलोसिटी के बारे में करेंगे। तो उसके पहले एंगुलर वेलोसिटी करते हैं। कोणीय वेग। तो देखो, कोई भी पार्टिकल है, बिंदु P से चला, बिंदु यहाँ से चला और बिंदु P पे उसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा। ठीक है, कोई भी पार्टिकल पॉइंट A, मान लो इसको, पॉइंट A से चला और इस कर्व के अलोंग ऐसे जा रहा है, तो बिंदु T में पश्चात बिंदु P पे है जिसके कोऑर्डिनेट है वो आर थीटा है। तो आर थीटा में ये इसकी रेडियल एक्सिस है या फिर अनुप्रस्थ रेडियल लाइन बोलते हैं इसको, जिसके कोऑर्डिनेट आर होता है। ठीक है, ये एंगल बनाता है थीटा। टी समय पे कोई पार्टिकल है वो ए से चलने के बाद पी पे पहुंच जाता है। जब थोड़ा सा विस्थापन और करते हैं समय में, मतलब टी प्लस डेल्टा टी समय में वो बिंदु क्यू पे पहुंच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट है आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा, यानी ये समय जो बीच का है वो क्या है? डेल टी समय है। डेल टी समय, पी से डेल टी समय बाद वो बिंदु क्यू पे पहुंच जाता है, और ये दूरी होगी आर प्लस डेल आर, ये थीटा और ये पूरा है थीटा प्लस डेल थीटा, तो इसके बीच का जो एंगल है वो हो गया डेल थीटा। ठीक है, या फिर ये इनिशियल लाइन
और ये लंबवत या लंबवत लाइन होती है, ठीक है। ये इनिशियल लाइन होती है, और ये रेडियल लाइन, ठीक है। अब देखो हमारा पार्टिकल P से Q तक जाने में डेल टी समय लेता है, और लेकिन उसके एंगल में कितना परिवर्तन आ जाता है, डेल थीटा परिवर्तन आ जाता है। तो हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी उसके कोण में टी समय में या फिर डेल्टा टी समय में हुआ विस्थापन, यानी रेट ऑफ चेंज इन उसके थीटा यानी कि एंगल। इन एंगल। तो देखो वो क्या है, विस्थापन कितना हुआ, डेल थीटा, और ये डेल टी, और इसकी हम ले लेंगे लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यानी कि समय वो बहुत ही कम होगा। तो ये बन जाता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। और एंगुलर जो वेलोसिटी है इसको हमेशा हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। तो यहाँ से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा इज इक्वल टू आ गई डी टी बाय डी थीटा बाय डी टी। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, एंगुलर एक्सीलेशन। एंगुलर एक्सीलेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, थीटा का 1/t के रिस्पेक्ट में और डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। एंगुलर एक्सीलेशन क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर या फिर थीटा डबल डॉट। तो ये था हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलेशन। ग्राफिकली मीनिंग समझ में आ गया ना। थीटा मतलब हमारा कोई पार्टिकल है आर थीटा में बिंदु पी से क्यू के बीच में जाने में जो उसके एंगल में विस्थापन हुआ, एंगल में थीटा से डेल थीटा, थीटा प्लस डेल थीटा में वो चेंज हो गया। तो वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन की दर है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और जो एंगुलर वेलोसिटी में जो परिवर्तन की दर है उसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन से जानते हैं, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणीय वेग और जो पीछे हमने पढ़ा था रिजल्टेड वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे कि हमारा जो पीछे जो हमने पढ़ के आए हैं लीनियर वेलोसिटी यानी कि अंडर द रूट ऑफ, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका टी के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होती है, हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारा थीटा में रेट ऑफ चेंज, उनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल है वो यहाँ से चलता है और बिंदु टी समय पश्चात बिंदु पी पे पहुँच जाता है जिसके कोऑर्डिनेट हैं आर थीटा। ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है। ये इनिशियल लाइन है और ये है हमारी रेडियल लाइन। तो इस रेडियल लाइन की पी तक पहुंचने में जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर। ये एंगल है थीटा और बिंदु पी पे हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। और इस स्पर्श रेखा और जो ये मूल बिंदु है इससे एक लंब डाला जाता है, ठीक है।
जिसका ये बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो जो स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया जो लंब है उसकी जो लंबाई है वो हम मानते हैं P, और A से P तक T समय में तय की गई दूरी विस्थापन वो मानते हैं हम S, है ना। तो हमारे करव के अनुदिश हमारे जो पार्टिकल है उसके द्वारा T समय में तय की गई दूरी S है, तो वेग क्या हो जाएगा, ds/dt, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम कुछ 3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो आपके पैडल इक्वेशन, आपने एक चैप्टर आया होगा या तो फर्स्ट ईयर में होगा या फिर आपके सेकंड ईयर में होगा, पैडल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी बुक है डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके अंदर आपके ये पैडल इक्वेशन पहला चैप्टर है। तो उसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ये जो रेडियल वेक्टर है और जो हमारा ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन, इनके बीच में जो एंगल होता है वो फाई मानते हैं, इसको फाई नोटेशन देते हैं, ठीक है, फाई। तो हमारा एक रिलेशन होता है कि साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस, ठीक है। और दूसरा होता है पी आर और साइन फाई में एक रिलेशन होता है P इज इक्वल टू आर साइन फाई। और तीसरा तो हमें पता है कि ds जो हमारा s है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि A से P तक तय की गई दूरी वो s है कर्व के अलोंग। तो ds/dt क्या हो जाएगा, ds/dt इज इक्वल टू हमारा जो लीनियर वेलोसिटी है वो है, ठीक है। अब देखो हम क्या चेक करें, हमें रिलेशन किस में लाना है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में लाना है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी होती है। अब क्या करोगे आप, इसको डी एस से डिवाइड कर दिया और डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक चीज़ तो हमें पता है, ये तो हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा है, और ds/dt क्या है, हमारा v है, यानी कि ये ओमेगा और ये v, रिलेशन आ गया, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू हमारे पास है क्या, साइन फाई बाई आर, यानी कि 1/r साइन फाई ds/dt। अब यहाँ से साइन फाई को हटाओ, साइन फाई को हटाओगे तो क्या आएगा, p/r, तो यानी कि p/r², और ये क्या है, v, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा रिलेशन आ चुका है किसमें, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो लीनियर वेलोसिटी की p/r² टाइम होती है। तो p हमारी ये इस मूल बिंदु से हमारी स्पर्श रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई है, और r है वो रेडियल वेक्टर की लेंथ है फ्रॉम p, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी था। अब इसके बाद हम रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ेंगे। रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अर्य एवं अनुप्रस्थ वेग। तो ये पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अर्य और अनुप्रस्थ वेग होता क्या है, ठीक है।
तो आर थीटा में ये सब चीज़ें हम आर थीटा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्स और वाई में पीछे हमने पढ़ लिया था, एक्स के अनुदिश एक्स के पैरेलल कोई वेलोसिटी और वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी और उनकी जो रिजल्टेड वेलोसिटी थी वो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम आर थीटा में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। अब हम रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो कोई भी पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और टी समय पश्चात हुआ बिंदु पी पे पहुंच जाता है, ठीक है। टी समय पश्चात हुआ बिंदु पी पे पहुंच जाता है, जिसकी कोऑर्डिनेट है आर थीटा, है ना। और इसमें अगर थोड़ा सा डेल टी विस्थापन और किया जाए, यानी कि टी प्लस डेल टी समय में वो बिंदु क्यू पे पहुंच जाता है। आई ना बात सुन लो, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आर प्लस डेल आर। आर में थोड़ा सा विस्थापन होता है और थीटा में भी थोड़ा सा विस्थापन होता है। तो देखो ये कौन सी लाइन होती है, रेडियल लाइन बोलते हैं ना इसको। ये लाइन कौन सी होती है, रेडियल लाइन। और जिसकी ओ से ओ और पी के बीच की जो दूरी है वो यहाँ से जो दी जाती है आर होगी, ठीक है। तो इस रेडियल लाइन के अलोंग हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हम रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं। और इस लाइन के परपेंडिकुलर लंबवत जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। समझ में आ गया ना दोनों बात। तो कोई भी पार्टिकल ए से पी में पहुंच जाता है, तो उस पी पे हमारी रेडियल जो लाइन है इसके अलोंग, रेडियल लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो रेडियल वेलोसिटी, एंड रेडियल लाइन के पैरेलल जो वेलोसिटी होगी, सॉरी पैरेलल नहीं, जो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी उसको हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। अगर इसको v से डिनोट करूं और इसको u से डिनोट करूं तो ये तो होगी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है। और ये होगी रेडियल वेलोसिटी। ध्यान में रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना सबको। तो अब हम निकालेंगे ये रेडियल वेलोसिटी कितनी होती है और हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी होती है। कोई पार्टिकल आर थीटा में मूव कर रहा है तो अब p के कोऑर्डिनेट हमारे r प्लस डेल आर है, तो इसको आप मिला दो, r प्लस डेल आर। और ये बीच में जो एंगल है वो कितना है, डेल थीटा, और ये थीटा। एक चीज़ नोट कर रहे हो क्या, और इसके बीच में क्या है, डेल टी। ये डेल टी जैसे जैसे जीरो होगा यानी कि हमारा पॉइंट क्यू है वो पी पे आ जाएगा, और हमारा डेल थीटा जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा और थीटा पे आ जाएगा, है ना। और हमारा जो डेल आर है वो भी जीरो के जीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन है वो पूरी इस आर वाली लाइन पे आके रुक जाएगी। तो यहाँ से मैं एक लंब डाल देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ अच्छे से, ऐसे ऐसे, ये हमारा करवता ये बिंदु P है। तो ये P तक की दूरी क्या है, R है, और ऊपर वाली क्या है, R प्लस डेल आर है, और ये क्या है, डेल थीटा है। और ठीक है, इतना हमें गिवन है, ये बिंदु P है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा डेल टी समय पे हमारा जो पार्टिकल है उसमें विस्थापन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। तो देखो हम क्या निकालेंगे, पहले रेडियल वेलोसिटी निकालेंगे। रेडियल वेलोसिटी किसके अलोंग निकलेगी, इस लाइन के अलोंग निकलेगी। मतलब डेल टी समय में हमारी जो रेडियल लाइन है उसमें कितना विस्थापन हुआ है। तो टी समय पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। डेल टी समय पश्चात उसमें रेडियल एक्सिस में विस्थापन कितना हुआ, यहाँ तक पहुँच गया अपना ना।
तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो यहाँ से देखो cos डेल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधा बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस हमारा क्या है, सॉरी बेस तो हमें निकालना है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिर्फ इतना पता है, ये कितना है आर है। तो बेस को मैं नाम दे रहा हूँ बी से, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा आर प्लस डेल आर। तो बेस क्या आ गया, बेस इज इक्वल टू आर प्लस डेल आर इंटू कॉस डेल थीटा। हमें क्या निकालना है, हमारे डेल टी समय में हमारे पार्टिकल के द्वारा रेडियल एक्सेस के अलोंग कितना चेंज आया है, तो वो कितना आया है, इतना आया है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये पूरी जो दूरी निकली है ये वाली b माइनस आर, तो माइनस आर कर देंगे। तो जो विस्थापन है वो कितना हो गया, आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस आर, और इसमें परिवर्तन की दर मतलब डेल टी, ये हमारी क्या आ जाएगी, रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी यानी कि u आ गई ना। और डेल टी को हमें क्या, हाँ लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। एक चीज़ नोट कर रहे हो क्या आप, जैसे जैसे डेल टी है वो 0 की तरफ आएगा, यानी कि ये पॉइंट है वो Q इसकी तरफ आ जाएगा, तो हमारा जो डेल थीटा है वो क्या है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात समझ आ गई ना, इज इक्वल टू आर प्लस डेल आर माइनस आर बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। चूँकि डेल थीटा न्यून कोण है, अति न्यून है, ठीक है, या फिर टेंड्स टू 0 एज डेल टी टेंड्स टू 0। तो यहाँ से आर कट गया, यानी कि डेल आर बाई डेल टी हो गया, और ये लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 पे क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो हमारा जो भी कोई भी पार्टिकल है उसकी जो रेडियल वेलोसिटी है उसको हम डेल आर बाई डेल टी से डिनोट करेंगे। तो u इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी या फिर आर डॉट। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या आई थी, थीटा डॉट, और रेडियल वेलोसिटी क्या आ गई, आर डॉट। एक चीज़ और बच गई हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब इनके बाद इनकी रेडियल एक्सीलेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलेशन भी आएगा, वो भी हम आगे बढ़ेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो अब देखो हमारे पास क्या आ चुकी है, रेडियल वेलोसिटी आ चुकी है। अब हमें चाहिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे डेल टी समय में इस रेडियल लाइन के पैरेलल जो, यानी कि सॉरी परपेंडिकुलर जो विस्थापन हुआ है, कितना, इतनी दूरी का विस्थापन हुआ है, तो ये दूरी निकाल लो। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, इसी त्रिभुज से निकाल लो। तो ये क्या होगी, साइन वाला फॉर्मूला निकालो लंब के लिए, क्या होगा, साइन डेल थीटा बराबर लंब, यानी कि एल बटे हाइपोटेनियस आर प्लस डेल आर, यानी कि एल बराबर आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। एक चीज़ नोट करना, इसमें से आर नहीं घटाना, क्योंकि इसमें से तो ये वाला हमारी पूरी ये निकली थी, और इसमें से हमें तो इतनी चाहिए, तो ये आर घटाना पड़ा। हमें तो इतनी चाहिए और इतनी डायरेक्टली निकल चुकी है, ये वाली। ये हमारा क्या है, उस जो रेडियल लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो विस्थापन हुआ है वो हमारा ये है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लंबवत रेखा के अनुदिश है उसमें कितना विस्थापन हुआ है वो डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा बटे डेल टी। आपने छोटी क्लासों में एक चीज़ पढ़ी है क्या, कि साइन थीटा है वो आइसोमॉर्फिक होता है थीटा के, व्हेन
थीटा इज वेरी लेस, ठीक है, या फिर जीरो के बिल्कुल करीब हो, तो इसको कैसे लिखते हैं, जीरो इज ऐसे ऐसे लिखते थे कुछ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हमारा जो थीटा है वो जीरो के बिल्कुल करीब है, तब हम बोलते हैं कि हमारा साइन थीटा और थीटा वो इक्वल हो जाते हैं, है ना। या फिर आप दूसरी चीज़ देखना चाहो तो इसका एक्सपेंशन कर सकते हो साइन थीटा का। साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, सॉरी माइनस थीटा की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। यानी कि थीटा जब वेरी लेस है तो ये चीज़ें हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यानी कि साइन थीटा वो कुल मिला के थीटा के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो यहाँ से हमारा ये वाला साइन डेल थीटा वो डेल थीटा के आइसोमॉर्फिक हो गया, क्योंकि डेल थीटा हमारा बिल्कुल जीरो के करीब है वैन ये डेल टी जीरो की तरफ जाएगा तब। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो आर डेल थीटा प्लस डेल आर डेल थीटा। डेल टी और डेल टी। अब देखो आर इंटू ये क्या है, थीटा डॉट हो गया ना, तो ये आ गया आर इंटू थीटा डॉट प्लस ये क्या है, आर डॉट इंटू डेल थीटा। और लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो पे, डेल टी टेंस टू जीरो पे हमारा जो एंगल था डेल थीटा वो क्या है, जीरो पे कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये जीरो कर देगा, तो अपने पास कुल मिला के आर इंटू डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या आ चुका है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ चुकी है v। तो आज हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, 3 फॉर्मूले हो गए, एक तो रेडियल वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, और फिर एंगुलर एक्सेलेरेशन, और 2 ये हो गए रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेडियल वेलोसिटी u बराबर डी आर बाई डी टी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी v बराबर आर डी थीटा बाई डी टी, या फिर आर थीटा डॉट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रेडियल एक्सेलेरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। आज के लिए